तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घन के आकार का कोई ब्लॉक है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला को उठा के रख देंगे। ठीक, एक अर्धगोला को उठाकर रख देंगे। तो कहता है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ये जो अर्धगोला रखेंगे तो इसका अधिकतम व्यास, ज़्यादा से ज़्यादा व्यास कितना हो सकता है, मतलब कितना बड़ा हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी ज्ञात करना है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसको रखने के बाद मान लो चिपका देंगे, क्या करेंगे, फेविक्विक से, और उसको चिपका देंगे। चिपकने के बाद एक हम लोग का आकृति बन जाएगा। तो जो हम लोग का ठोस प्राप्त होगा, यानी जो चित्र प्राप्त हुआ, जो वस्तु हम लोग को मिला, उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहली बात, ये घन की भुजा हम लोग का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। घन का प्रत्येक फलक इस तरह का होगा, वर्ग के आकार का होगा, तो 7-7 सेंटीमीटर करके। तो कहते हैं इसको अगर हम इसके ऊपर चिपका दें, ऐसे अगर रखेंगे, है ना, इसको जो रखेंगे तो इसका जो व्यास होगा, इस अर्धगोले का जो व्यास होगा, वो क्या, कितना हो सकता है, जितना बड़ा भुजा है, जितना बड़ा भुजा है उतना ही बड़ा हो सकता है। जितना बड़ा भुजा ये है उतना ही बड़ा हो सकता है। क्या उससे भी बड़ा हो सकता है? उससे बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, घन से बाहर आ जाएगा, है ना। मतलब अधिकतम जो व्यास होगा अर्धगोले का, वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। समझ में आई बात? चलो, अब उसके बाद पृष्ठ जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम किस तरह से, देखो, ये घन का पूरा हम क्या करें, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे। ठीक, घन का पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब ऊपर तो हमने गोला रख दिया, ऊपर क्या रखा, गोला रखा। जैसे ही गोला रखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसका तो क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसका निकालना है क्या, नहीं निकालना है। तो हम क्या करें, ये एक वृत्त ना बन गया, तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस गोला को काट के हटा देंगे। काट के क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको काट के हटाने का मतलब ये वाला हिस्सा, ये सब बच जाएगा, तो ये वाला इसमें बच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये चूंकि अर्धगोला को ऊपर ऐसे बैठा दिए हैं, तो ऊपर वाला जो मुड़ा हुआ हिस्सा है गोल अर्धगोले का, उसका भी तो जोड़ना है। इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ को और इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और ये जो वृत्त है अंदर में, इसका क्षेत्रफल को तो नहीं निकालना है, तो इसको हम काट के हटा देंगे। तो जो बच जाएगा वो पूरे किसका, ठोस का क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आएगी बात। अब जो जो दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, घनाकार ब्लॉक की भुजा दी हुई है, तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, घनाकार ब्लॉक की भुजा, क्या दिया हुआ है, घनाकार ब्लॉक की भुजा है 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब जब 7 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे, चूँकि अर्धगोला घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, क्या लिखेंगे, चूंकि अर्धगोला, कौन, अर्धगोला घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा है, ऊपर रखा है। जब घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा है तो लिखेंगे, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ज़्यादा होगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब अर्धगोले का त्रिज्या भी निकाल लो, इसीलिए
त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आएगी बात। आगे लिखेंगे। अब इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या लिखो प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इसको काट के हटा देंगे, छेदा कर देंगे, काट के बाहर फेंक देंगे, तो बच जाएगा ये सब। इसका तो क्षेत्रफल निकालना नहीं है, तो हम क्या करेंगे घटा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त ना बन गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद अब इसको काट के हमने निकाल दिया। अब इसको ला करके यहाँ चिपकाएंगे, जैसे ही चिपकाएंगे तो ऊपर वाला भी तो निकालना है ना। तो ऊपर वाला जो निकालेंगे, ऊपर वाला मेरा क्या है अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जोड़ दिया। अब कर लेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा स्क्वायर, भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, भुजा स्क्वायर घटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं 6 गुना ए घटा, यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से एक ठो पाई आर स्क्वायर चला गया, तो कितना ठो बचेगा, एक ठो बचेगा। 2 ठो है, यहाँ एक ठो है, तो 2 ठो में से एक ठो चला गया, तो पाई आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब मान सबको बैठा देना है। 6 भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 पर स्क्वायर, जोड़ पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना निकला 3.5 गुना 3.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या गया 6 गुना 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ 7 का 7, 7 5 6 35, मतलब 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। अब क्या करेंगे 22 5 6 110, 22 5 6 110 हो गया। चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई बात नहीं, 110 दशमलव के बाद एक अंक 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 6 गुना 49 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 गुना 49 करेंगे तो कितना होगा 294 हो जाएगा, नहीं 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब 11 गुना 3.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे किए 11 5 55 का 5 बच गया 5, 11 तिया 33, 11 तिया 33, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, 11 तिया 33 और 5 38। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 294 और 38 कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2, 9 3 12 1 13, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का निकल गया, क्या निकला, जो हम लोग का ठोस बना है घनाकार ब्लॉक के ऊपर जो हमने अर्धगोला रखा है, तो उस पूरे ब्लॉक अर्थात पूरे ठोस का क्या निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया, उतार लो।